There is a remarkable moment unfolding in Indian business world. एक कंपनी जो कभी एक छोटे से कमरे से एक सेकंड हैंड ट्राइपॉड के साथ एक टीचर की सिंसियरिटी और स्टबर्ननेस के साथ स्टार्ट हुई, वो आज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन आईपीओ लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज नए आईपीओ आते जाते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद ऐसे हम्बल लेवल से स्टार्ट हुई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ का हो जाएगा। जी हाँ, 31,000 करोड़। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स वाला के आईपीओ की। बट ये सिर्फ एक आईपीओ स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के यंगस्टर्स की एस्पिरेशन का प्रूफ है। इट इज अ प्रूफ कि अगर विजन सही हो और इंटेंट प्योर हो तो शुरुआत छोटी होकर भी मंजिल बहुत बड़ी हो सकती है। बट इस आईपीओ के पीछे भी दो कहानियां चल रही हैं, एक ट्रस्ट की और दूसरी नंबर्स की। एक तरफ जहां कंपनी के साथ फाउंडर्स के और हम सबके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल नंबर्स आर रिवीलिंग एन अनयूजुअल स्टोरी। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के दोनों ही साइड्स को अनकवर करेंगे थ्रू डिस्कशन सच एज हाउ द कंपनी वाज स्टार्टेड, प्रेजेंट बिजनेस मॉडल, आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल नंबर्स, वैल्यूएशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिस्क्स एंड माय फाइनल वर्डिक्ट। फिजिक्स वाला एंड अलक पांडे सर की इस जर्नी को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि इस आईपीओ को लेकर आप एक क्रिस्टल क्लियर व्यू डेवलप कर सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी फाइनेंशियल रिवील्स एंड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला की कहानी नॉर्मल स्टार्टअप जैसी तो बिल्कुल नहीं है। इट स्टार्टेड लाइक अ लाइफलाइन फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। प्रयागराज का एक लड़का जब अपनी फैमिली को कोचिंग फी भरने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो डिसाइड करता है कि ये स्ट्रगल दूसरे बच्चों को और उनकी फैमिलीज को नहीं करना पड़ेगा। 2016 में एक छोटे से रूम और एक व्हाइट बोर्ड की हेल्प से अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उसके यूट्यूब वीडियोस एक मूवमेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी बन जाते हैं और स्टूडेंट्स का उस पर ट्रस्ट एक ब्रांड बन जाता है। और ऐसे बनता है फिजिक्स वाला, which today is seen as a massive edtech company providing affordable coaching for multiple entrance exams। तो ये थी फिजिक्स वाला की स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड मोड में। अब क्विकली आईपीओ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। टोटल इशू साइज इज 3,480 करोड़, जिसमें से 3,100 करोड़ का फ्रेश इशू है और एक छोटा सा पार्ट 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। इस फ्रेश कैपिटल को कंपनी में री इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर न्यू offline and hybrid centers, lease payments for existing offline and hybrid centers, investments in subsidiaries, server and cloud infrastructure and marketing initiatives। ये आईपीओ आज से ऑलरेडी ओपन हो चुका है और आप 13 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। प्राइस बैंड इज बिटवीन 103 to 109 and lot size is 137 shares. Shares will be listed on NSE as well as BSE on 18th November 2025। अब नंबर्स की तरफ चलते हैं जहां असली ट्विस्ट छुपा हुआ है। लेट्स लुक एट द ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक बाय द कंपनी। रेवेन्यू इन FY23 was 744 crore rupees. In FY24 it soared to 1,940 crores and in FY25 the company closed a revenue of 2,886 crores। तो यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्विस्ट यहीं से। इतना रेवेन्यू करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रगल कर रही है। जहां FY23 में कंपनी ने 84 करोड़ के लॉसेस किए, वहीं FY24 में ये लॉसेस 1,000+ करोड़ के भी ऊपर चले गए। FY25 में लॉसेस फिर से रिड्यूस होकर 243 करोड़ के हो गए। सो द फर्स्ट पॉइंट टू टेक नोट ऑफ इज द कंपनी इज लॉस मेकिंग एंड इज प्रिटी अनस्टेबल। अगर वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, सो PE वुडंट मेक एनी सेंस। तो रेवेन्यू मल्टीपल चेक कर लेते हैं। एट हायर बैंड ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट दैट इज 109 रुपीज पर शेयर, कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ निकल कर आता है, वेयर एज इसका 2025 का रेवेन्यू 2,886 करोड़ था, 2,900 करोड़ मान लेते हैं, तो इसका रेवेन्यू मल्टीपल निकल कर आता है 10.7x। So valuations are clearly on the higher side, especially for a loss making company. So that's a second put off। फिर भी एक फेयर एनालिसिस करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वर्सेस की चैलेंजेस का। इंडिया में 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं एंड फिजिक्स वाला का पेइंग यूजर बेस 2% भी नहीं है अभी। सो देयर इज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी अब ऑनलाइन मॉडल से धीरे धीरे ऑफलाइन मॉडल में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्रांड ट्रस्ट इज इनसेन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। कंपनी रीजनल एक्सपेंशन पे भी काम कर रही है। AI इंटीग्रेशन से कॉस्ट और कम हो सकती है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ तो रेवेन्यू भी डबल हो सकता है अगले 3 to 4 ईयर्स में। हिस्टोरिकली देखा गया है
कि एडटेक्स लिस्टिंग के बाद स्ट्रगल करते हैं। कंपनी के लॉसेस डायरेक्शनली रिड्यूस नहीं हो रहे बट काफी अनस्टेबल है, कभी कम तो कभी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स रन करने का कॉस्ट काफी हाई होता है, तो यहाँ से कंपनी के एक्सपेंसेस और इंक्रीज हो सकते हैं। एंड अफोर्डेबल कोचिंग मतलब लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो ऑफलाइन मॉडल में कंपनी कॉस्टिंग एंड ARPU कैसे मैनेज करती है देखना पड़ेगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी स्ट्रेच्ड है। टू कंक्लूड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी बिहाइंड दिस IPO का पैसा भी कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में जा रहा है। कोई प्रीवियस इन्वेस्टर एग्जिट नहीं कर रहा और प्रमोटर्स भी लिस्टिंग के बाद हाई स्टेक्स के साथ कंपनी में बने रहे। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना है कि स्टॉक मार्केट इमोशंस पे नहीं चलता, मार्केट नंबर्स देखती है, सस्टेनेबिलिटी मांगती है, जो फिजिक्स वाला में डेवलप होने में अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो पर्सनली मैं इस IPO को अभी के लिए अवॉइड करूंगी। आप क्या करेंगे मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट IPO स्टोरी।